हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए ज्योग्राफी के प्रश्न देखने वाले हैं। ये मेरा दूसरा वीडियो है ज्योग्राफी का। इसके पहले वीडियो में 100 प्रश्न करा दिए गए हैं। इस वीडियो में कुल 103 प्रश्न होंगे। मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल में ज्योग्राफी के कुल 203 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप रेलवे के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत के विशाल मैदानों का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित में किस नदी के निक्षेप से होता है? तो 101 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? तो 102 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य तक फैला हुआ है? तो 103 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक। देखते हैं 104 नंबर प्रश्न। अनाईमुडी द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज लोकेटेड द ट्राई जंक्शन ऑफ विच थ्री हिल्स रेंज। तो अनाईमुडी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह किस त्रि जंक्शन पर स्थित है? तो 104 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अन्नामलाई रेंज, कार्डेमम हिल एंड पालनी हिल्स। तो अन्नामलाई श्रृंखला कार्डेमम पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियों के तीन त्रि जंक्शन पर स्थित है। व्हिच जोन ऑफ द ग्रेट हिमालय प्लेन्स हैज हाई ह्यूमिडिटी एंड मार्सी कंडीशन। तो इसको हिंदी में बोलेंगे कि भारतीय मैदान के किस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और दलदली स्थितियाँ पाई जाती है? तो तराई रीजन में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना है? तो 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भामगर। 107 नंबर प्रश्न। भारत की जनसंख्या वितरण के संदर्भ में कार्कीय घनत्व शब्द का तात्पर्य प्रति डैश जनसंख्या से है? तो 107 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषिगत भूमि की इकाई। 108 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में कौन सा राज्य 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो 108 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। 109 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश पूरी तरीके से स्थलरूद्ध है और भारत के साथ खुली सीमा साझा करता है? तो 109 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। 110 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो 110 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। 111 नंबर प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। उस बिंदु का नाम बताइए जहां भारत, चीन, म्यांमार मिलते हैं? तो 112 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीफू दर्रा। भारत का कौन सा भौतिक बाधाओं और सीमित अभिगम्यता के कारण न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो 113 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी हिमालय लद्दाख क्षेत्र। 114 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या मुख्यतः पहाड़ी भूभाग के कारण विरल है? तो 114 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। 115 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है? तो 115 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मंगलौर। 116 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन सा बंदरगाह पश्चिम तटीय मैदान पर स्थित है? 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोची। 117 नंबर प्रश्न देखते हैं। MS पॉइंट 2019 होम स्क्रीन पर स्टार्ट स्क्रीन के इनेबल होने पर ब्लैक प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए किस ऑप्शन या सेक्शन पर क्लिक करना चाहिए? हालांकि ये कंप्यूटर का प्रश्न है, इसमें नहीं पूछना चाहिए, लेकिन गलती से आ गया है। तो 117 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट पैनल पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन वाली टाइल पर, प्रेजेंटेशन लेवल वाली टाइल पर। 108 नंबर प्रश्न देखते 118 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 अप्रैल 2025 को हिमालयी ऊंचाई वायुमंडलीय जलवायु अनुसंधान केंद्र हिमालय हाई एटीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? इस प्रश्न को करंट अफेयर के भी अंतर्गत माना जा सकता है, तो उधमपुर में। चलिए देखते हैं 119 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में किस नदी बेसिन को भारत में सर्वाधिक जनसंख्या संतरण को सहायता करती है? तो 119 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा बेसिन। 120 नंबर प्रश्न। सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में कौन सी है? तो 120 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रावी। चलिए 121 नंबर प्रश्न देखते हैं। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 121 का सही आंसर डी, 851 किलोमीटर। यह जो कि महानदी उड़ीसा में बहती है,
मुख्यतः उड़ीसा में ये नदी बहती है। चलिए देखते हैं 122 नंबर प्रश्न। साबरमती नदी निम्नलिखित में किस स्थान से निकलती है? तो 122 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरावली पहाड़िया राजस्थान। 123 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों से निकलती है, जहां इसे सागरमती के नाम से जानते हैं? तो 123 का सही आंसर ऑप्शन नंबर लूनी नदी। 124 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो 124 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, महानदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी माजुली द्वीप बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो यह नदी हो जाएगी 125 का सी, ब्रह्मपुत्र नदी। 126 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत के महान पठार की प्रमुख नदी नहीं है? तो 126 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यमुना। पूछा है कि कौन सी नदी पठार का हिस्सा नहीं है, तो यह यमुना नहीं है, तो इसको सही मानेंगे। निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान से होकर बहती है? तो 127 का सही आंसर सी ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। 128 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो 128 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। 129 नंबर प्रश्न। दामोदर नदी निम्नलिखित में किस पठार से होकर बहती है? तो 129 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर का पठार। 130 नंबर प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सतपुड़ा। 131 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी तंत्र हिमालय क्षेत्र में महाखड्ड बनाने के लिए जानी जाती है? तो 131 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। 132 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो 132 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। चलिए देखते हैं 133 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो 133 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोंस नदी। बाकी ये 3 नदियाँ यमुना की सहायक है। ये कौन सी नदी यमुना की सहायक है? तो ये सहायक है टोंस नदी, ये तीनों सहायक नहीं है। चलिए देखते हैं 134 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक कारक राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों की सघनता को प्रभावित करता है? तो 134 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पानी की उपलब्धता। मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में अकेंद्रित बस्तियों के विकास में मुख्य रूप से किस कारक ने योगदान दिया है? तो 135 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा चिंताएं और आक्रमण। 136 में प्रश्न देखते हैं। मरुस्थलीय मृदा अधिकतर भारत के किस राज्यों में पाई जाती है? तो 136 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। 137 नंबर प्रश्न। भारत के विशाल मैदानों में प्रमुख मिट्टी का प्रकार क्या है? तो 137 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है? तो 138 का सी, काली मृदा। 139 नंबर प्रश्न। कौन सी मृदा नाइट्रोजन और फास्फोरस में कम लेकिन लौह एल्यूमिनियम में समृद्ध होती है? तो 139 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेटराइट मृदा। 140 नंबर प्रश्न। लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो 140 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूखा प्रवर क्षेत्र। 141 नंबर प्रश्न देखते हैं। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंधु गंगा मैदान। 142 नंबर प्रश्न। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में किस समूह में फैला है? तो 142 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। 143 नंबर प्रश्न। भारतीय नौसेना का हवाई स्टेशन INS बाज कहाँ स्थित है? तो 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट निकोबार द्वीप। 144 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में केरल के नेमम में स्थित निरामंकर मंदिर किस प्रकार का देव मंदिर माना गया है? तो 144 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संधर प्रकार। 145 नंबर प्रश्न देखते हैं। अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग किस दिशा में स्थित है? तो 145 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम। थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग भारत में स्थित है, जो डैश राज्यों में फैला है? तो 146 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। 147 नंबर प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काकतीय रुद्रदेव मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 147 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। 148 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य टांका या कुंड जैसी अपनी विलक्षण जल संरक्षण विधियों के लिए प्रसिद्ध है? तो 148 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। 148 का ऑप्शन सी, राजस्थान। 149 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रति टन किमी ऊर्जा खपत के संबंध में कौन सी परिवहन प्रणाली सर्वाधिक कुशल है? तो 149 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंतर्देशीय जलमार्ग। 150 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस
कृषि पद्धति को केरल में पूनम और उड़ीसा में पोडू कहा जाता है? तो 150 का ए स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित इसको थोड़ा सही से नहीं लिखा है। 151 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में पाई जाने वाली निम्नलिखित में कौन सी वनवासी जनजाति मौसम प्रवास और वन आधारित मवेशी पशुचारण के लिए जानी जाती है? तो 151 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वन गुज्जर। 152 नंबर प्रश्न। दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार किस भारतीय राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के तहत वर्गीकृत जनजातीय समुदायों की संख्या सबसे अधिक है? 152 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। भारत की कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में पाई जाती है? तो 153 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। 154 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में भील जनजाति समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 154 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। 155 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर किस प्रकार के शहर का उदाहरण है? तो 155 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक शहर। 156 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी जीविका खेती की विशेषता नहीं है? तो 156 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उच्च स्तरीय मशीनरी का उपयोग। 157 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है? तो 157 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण पर दबाव। 158 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यकाल के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को किस प्रकार की शहरी बस्ती के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो 158 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेगा सिटी। 159 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में किस नगरीय क्षेत्र की पहचान मिलियन प्लस नगरीय समूह मिलियन प्लस अर्बन एग्लोमेरेशन सिटीज के रूप में की गई है? तो 159 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। इन ऑप्शंस के हिसाब से लखनऊ हो जाएगा। चलिए देखते हैं 160 नंबर प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस नगरीय समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 160 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मुंबई की। भारतीय संदर्भ में श्रेणी शहरों में जनसंख्या वृद्धि डैश से प्रभावित होती है? तो 161 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन। 162 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती वनस्पति का उदाहरण है? तो 162 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी साल। 163 नंबर प्रश्न। थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है? 163 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियाँ। 164 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के समक्ष निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख चुनौती है? तो 164 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं का अभाव। 165 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कितने राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास करने की विकास की योजना घोषित की गई है? तो 165 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 111। देखते हैं 166 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि है? तो 166 का सही आंसर ऑप्शन बी सांभर ही। 167 नंबर प्रश्न। गृह मंत्रालय की 2022-23 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो 167 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मुख्य भूमि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो 168 का सही आंसर सी ऑप्शन नंबर सी गुजरात। देखते हैं 169 नंबर प्रश्न। द्वीपों को छोड़कर भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो 169 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। सेमी प्रश्न था। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो 170 का सही आंसर सी मालवा। 171 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गांव है? 171 का डी घुमार मोटा। 172 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य गंगा के मैदान से आच्छादित नहीं है? तो 172 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पंजाब। 173 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य चारों ओर से स्थलरुद्ध है और ये तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो 173 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है? तो 174 का सही आंसर ऑप्शन नंबर मालवा का पठार। 175 में प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर प्रमुख यामियोत्तर के निकट है? तो 175 का सही आंसर ऑप्शन नंबर अहमदाबाद। देखते हैं 176 नंबर प्रश्न। राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में कौन सी झील एक कृत्रिम झील है? तो 176 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अना सागर झील। 177 नंबर प्रश्न। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबादी द्वीप निम्नलिखित में कौन सा है? तो
तो 177 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बित्रा सबसे छोटा आबादी द्वीप है। 178वां प्रश्न, सतपुरा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा 178 का बी, धूपगढ़ी। धूपगढ़ी या धूपगढ़ी भी बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन सा मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? तो 179 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक। 180 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो 180 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, किबीथू। 181 नंबर प्रश्न देखते हैं, और मैकाल का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अमरकंटक, ये बता ही दिया। 179, 80 हो गया। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं, 181 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अंडमान समूह में स्थित नहीं है? तो 181 का सही आंसर ऑप्शन नंबर मिनी का है। निम्नलिखित में कौन सी थार रेगिस्तान की आसपास की विशेषता नहीं है? तो 182 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विंध्य पहाड़ियाँ। 183 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मेघालय पठार का उप विभाजन नहीं है? तो 183 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिकिर पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? तो 184 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान की। देखते हैं 185 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा साझा करता है? तो 185 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। 186 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा देश निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश है? तो 186 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। 187 नंबर प्रश्न, कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो 187 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। 188 नंबर प्रश्न, कच्छ के रण से कौन सा अक्षांश गुजरता है? तो 188 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 23.5 डिग्री नॉर्थ। 189 नंबर प्रश्न, किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है? तो 189 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हायोलॉक द्वीप। 190 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के शुष्क क्षेत्रों में सीधे पौधों की जड़ों तक सिंचाई जल पहुंचाकर जल संरक्षण के लिए आमतौर पर किस सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो 190 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ड्रिप सिंचाई। 191 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सा हिल स्टेशन नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊटी। कौन सा द्वीप समूह 8 डिग्री 12 मिनट 13 सेकेंड उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी अक्षांश के बीच स्थित है? तो 192 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। ये काफ़ी डीप से क्वेश्चन, बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये। 193 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में पवन दिशा के मौसम परिवर्तन में कौन सा कारक प्रमुख भूमिका निभाता है? तो 193 का सही आंसर ऑप्शन नंबर मानसूनी दाब प्रणाली। 194 नंबर प्रश्न, थार रेगिस्तान में सिंचाई की कौन सी नहर परियोजना प्रमुख भूमिका निभाती है? तो 194 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर। छोटा नागपुर पठार किस नदी तंत्र द्वारा प्रवाहित है? तो 195 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दामोदर। 196 नंबर प्रश्न, मिनिकॉय और मालदीव के बीच के चैनल को क्या कहा जाता है? तो 196 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री चैनल। भागीरथी और अलकनंदा डैश में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो 197 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग में। 198 नंबर प्रश्न, 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? तो 198 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। 199 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में अवभूमि सिंचाई मुख्यतः निम्नलिखित में किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है? तो 199 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उच्च जल क्षेत्रों के लिए। 200 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के मानचित्र पर मालवा का पठार छोटा नागपुर पठार के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? तो 200 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम में। 201 नंबर प्रश्न देखते हैं, नारकोंडम द्वीप समूह कहाँ स्थित है? नारकोंडम द्वीप कहाँ स्थित है? तो 201 का सही आंसर ऑप्शन नंबर अंडमान सागर। 202 नंबर प्रश्न देखते हैं, भूमि संसाधन विभाग के अनुसार मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कितने गांवों ने भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण पूरा कर लिया है? तो 202 का ए, 6.2 लाख गाँव। देखते हैं 203 और अंतिम प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेट निकोबार द्वीप पर। तो इस तरीके से इस सेट में कुल 103 प्रश्न थे और आरआरबी ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी 2025 में कुल 203 प्रश्न पूछे गए थे, जिसको मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट करा दिया। आप रेलवे के किसी भी या एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।